दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा एनिमे के बारे में जिसने इसेकाई वर्ल्ड में तहलका मचा के रख दिया है। उसका नाम है दैट टाइम आई गॉट इनकार्नेट एज अ स्लाइम। उसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। अब तक सीजन 2 का पार्ट 2 भी आ चुका है और मूवी भी आ चुकी है। अब समय आ चुका है कि हम लोग रिमूरू टेम्पल्स के 12 जनरल के ऊपर बात करें और क्या है उनकी पावर एबिलिटी। ये सच है, मैंने पहले से ही उनको वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट में रखा है, मगर हमें आप लोगों का भी ओपिनियन जानना है। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके लिए कौन सा जनरल किस रैंक पे डिजर्व करता है। अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा है पहले जाकर एनीमे देख लो, वरना इस वीडियो के अंदर आपको भर भर के स्पॉइलर मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 12 नंबर पे जनरल आता है किल द बैरियर लॉर्ड, डीमन लॉर्ड, सन ऑफ द ऑर्क लॉर्ड। बाद में रिमूरू ने ऑर्क डिजास्टर आर्क में उसके डैड को खाने के बाद उसके बेटे का नाम भी किल्ड ही रख दिया। उसके बाद रिमूरू ने उसको हैवी ड्यूटी जॉब असाइन किया और जूरा टेम्पल्स फेडरेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन और रोड बनाने का काम दिया। और जब रिमूरू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हुआ तब किल्ड को भी न्यू पावर मिली, क्रिएट वॉल बैरियर एंड किसी को भी कोरोडेट करने की शक्ति जो भी उसके रास्ते में आए। देन 11 नंबर का जनरल आता है गाबेरू द ड्रैगन लॉर्ड। वह एक लिजर्ड ट्राइब का मेंबर है। उसमें जूरा टेम्पल्स फेडरेशन को ऑर्क डिजास्टर के बाद ज्वाइन किया था। रिमूरो को ज्वाइन करने के बाद ये ड्रैगन न्यूट में चेंज हो गया और उसके बाद उसकी फार्मिंग का काम मिला एंड नई स्किल सीखने का भी मौका मिला। आफ्टर द ईस्टर्न एम्पायर वॉर उसको टाइटल मिला ड्रैगन लॉर्ड का और उसके अवेकनिंग स्किल से वह किसी भी एनिमी के ऊपर आसमान से मल्टीपल अटैक कर सकता है। उसको कहते हैं डेथ फॉर अवे। और उसकी कॉमेडी स्किल की वजह से वो दिन में एक बार अपना फेट चेंज कर सकता है, चाहे उसके फेट में डेथ क्यों ना हो। हमारे सस्ते वॉरलॉर्ड, या मैं बोलूँ लॉर्ड आयंस के सस्ते कॉपी का। नेक्स्ट 10 नंबर पर जनरल आता है अडलमन द गहिना लॉर्ड। यह हाई रैंकिंग प्रीस्ट है ईस्टर्न हॉली चर्च का और मरने के बाद ये वन ऑफ द 12 जनरल में ज्वाइन हो गया। रिमूरो ने इसको 60 फ्लोर का गार्ड करने के लिए बोला और ईस्टर्न एम्पायर वॉर के बाद इसको टाइटल मिला गहिना लॉर्ड द किंग ऑफ हेल। और इसको एबिलिटी मिली ये स्पेल कास्ट कर सकता है किसी के ऊपर बिना कुछ बोले, और ये मरने की वजह से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कमज़ोर है। इसकी वजह से ये दूर से ही स्पेल कास्ट करके दुश्मन को हराता है और इसकी पावर सिमिलर है ओवरलॉर्ड एंस की तरह। एक अच्छे कुत्ते से बेहतर है इंसान को अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, और यहाँ पर इंसान की जगह एक स्लाइम है और एक कुत्ते की जगह ओवरसाइज वुल्फ है जो किसी की भी गांड मार सकता है। नाउ 9 नंबर पे जनरल आता है रांगा द वुल्वेन किंग। रांगा रिमूरो का पहला पार्टनर है जो अपीयर हुआ था सीरीज में। रांगा रिमूरो के शैडो में रहता है और उससे पावर ऑब्जॉर्व करता है। ऑर्क डिजास्टर के टाइम पर रांगा स्टार वुल्फ लेवल पर इवॉल्व हो गया था। देन ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय रांगा को टाइटल मिला वुल्वेन किंग का, और डेमन लॉर्ड फॉर्म में वो इवॉल्व होने से पहले वो रिमूरो का शैडो में चला गया था। उसके पास स्पेशल स्किल है स्टार किंग हस्टर है, जो उसकी एबिलिटी देती है वेदर कंट्रोल करने की विद द हेल्प ऑफ थंडर और एयर टू मैनिपुलेट द सराउंडिंग वेदर। इसके पावर सिमिलर है एक्समैन की स्टॉर्म की तरह। फर्स्ट सिर्फ इतना है वो हॉट है और ये एक डॉग है। नेक्स्ट 8 नंबर पे जनरल आती है कुमारा द कैमरिक लॉर्ड। नाइन टेल फॉक्स का रेफरेंस आपको किसी भी जापानीज एनीमे या फिर मांगा में मिल जाएगा, मगर इस टाइम कुरामा, ओ सॉरी मेरा मतलब है कुमारा, सॉरी नारुतो फैंस। पहले वो डीमन लॉर्ड क्लेमेंट सबोनेट थी। सी इज हॉट और डैम लुकिंग नाइन टेल फॉक्स। द बैटल ऑफ डीमन लॉर्ड्स बंक्योड रिमोरे ने उसको आज़ाद कर दिया और उसको गार्डियन ऑफ द 19th फ्लोर का डंजन बना दिया। उसने रिमोरो को चूतिया बना के अपने टेल्स को नाम दिला दिया, जिस वजह से उसके पास 9 टाइम्स ज़्यादा पावर आ गई। फर्स्ट माउस, बीमारी फैलाना, टाइगर, कंट्रोल ओवर थंडर एंड लाइटनिंग, रैबिट, एबिलिटी टू मैनिपुलेट ग्रेविटी, स्नैक, एबिलिटी टू मैनिपुलेट द contents of the air, sheep, control the consciousness and ruling sheep with special hallucinogenic hypnosis, app, hand-to-hand combat type martial art and manipulate wind and sound to summon storms, bird kills its enemy with high temperature of a fire, and last, hound, use a mirror-like ability that reflect all technique and attack back to the original sender। और ये भी काफ़ी नहीं था तो ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय कुमारा को टाइटल मिला कैमेरिक लॉर्ड का और एबिलिटी मिली मिथिकल बीस्ट लॉर्ड बहामुत की। उसको एबिलिटी देते हैं कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी, मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम और क्रिएशन ऑफ बैरियर। वो खुद ही ओवरलोड पावर है। नाउ 7 नंबर पे जनरल आती है सियोन द वॉल लॉर्ड। पता है तुम्हारी आंखें कहाँ जा रही है साले थरकी लोगों। अगर तुम लोगों का देखने से हो गया हो तो उसके बारे में बात कर ले, मतलब उसके पावर के बारे में, उसके 2 तरबूज के बारे में नहीं। सियोन ऑगरे ट्राइब की मेंबर है। आफ्टर ऑग डिजास्टर उसने रिमोरो को ज्वाइन कर लिया और रिमोरो के नाम देने के बाद वो ऑगर से कीजिन में चेंज हो गई। उसमें रोल मिला रिमोरो के सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड का।
एंड सेफ की स्किल में बहुत ख़राब कुकिंग करती है पर खाने के स्वाद अच्छा रहता है बिकॉज सेफ की स्किल की वजह से। और रिमूरो के लिए वो रबर मैट्रेस है बिकॉज ऑफ सी हैविंग समथिंग स्पेशल यू ऑल वेयर ऑलरेडी सी दैट। सियोन मर गई थी ईस्टर्न हॉली चर्च के अटैक के दौरान, मगर रिमूरो ने उसको और बाकी सबको जिंदा कर दिया डीमन लॉर्ड फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद। जब रिमोरो डिमोन लॉर्ड बना उसके सारे फॉलोअर को स्पेशल स्किल्स मिली। सियोन को मास्टर ऑफ कुकिंग की स्किल्स मिली जिस वजह से उसका खाना खाने के लायक बन सका। ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय उसको टाइटल मिला वॉल लॉर्ड का और उसने इनहेरिट किया सेवेथ किंग सुसानो को। उसके वजह से उसको स्पेशल टीम मिली, वो अपने एनिमे की सोच पे अटैक कर सकती है डायरेक्टली। बहुत खतरनाक है और सेक्सी भी। नेक्स्ट 6 नंबर पे आती है अल्टीमा द पैनलॉर्ड, वन ऑफ द 7 फाउंड इन डीमन ऑफ द वर्ल्ड एंड सी इज द पर्पल प्रीमोरियल। रिमूरो के नाम देने के बाद उसने नई ब्रांच खोली, नेम इवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ इविल रेस। ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय उसको टाइटल मिला टायरन लॉर्ड किंग ऑफ सफरिंग। रिमूरो को 5 लाख सोल देने के बाद अपने कांग्रेस को अल्टीमा इवॉल्व हो गई ड्यूक ऑफ इविल में, ऑल्सो बिकम अ डीमन किंग क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल पॉइजनस डेथ किंग सैमुअल था और वो पावर यूज़ कर सकती है एबिस कोर्स क्रिएट करने के लिए, डेथ रेस को या फिर न्यूक्लियर फ्रेम को आज़ाद करने के लिए। अल्टीमा एक ऐसी लॉली है जिसके साथ तुम कभी पंगा नहीं लेना चाहोगे। आखिरी का टॉप 5 में पहुंच गए। सो 5वें नंबर पर जनरल आती है टेस्टारोसा द किलर लॉर्ड, वाइट पेरीमोडियल। उसकी खूबसूरत लाल आंखें और सिल्की वाइट बाल देखकर धोखा मत खा जाना। इन सारे एलिगेंट लुक के पीछे एक बहुत खतरनाक डीमन है। अल्टीमा की तरह ये भी 7 फाउंडिंग डीमन में से एक है जिसको डायब्लो ने समन किया था रिमूरो को ज्वाइन करने के लिए, और उसने इवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ इविल रेस को खोला था और इवॉल्व हो गई थी ड्यूक ऑफ इविल में। ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय उसको टाइटल मिला कार्नेज लॉर्ड किंग ऑफ किलिंग, और अगर तुम लोगों को ये टाइटल से भी अंदाज़ा नहीं हुआ उसके पावर का, तो रिमूरो के नाम देने के बावजूद वो इवॉल्व नहीं हुई, मगर डिस्यूज सोल ऑफ गाई क्रिम्सन से मिलने के बाद उसने स्पेशल स्किल इनहेरिट की। उसका नाम था किंग ऑफ हेल बेलियल, जो कि स्किल बराबर है रूमिनस के किंग ऑफ लस्ट एस्मोडियस से। उसको एबिलिटी मिली है डेथ समनिंग एंड उसको खुद को अमादरेसु यूज़ करने की, उसके एनिमी को जलाकर मौत देने की और उसकी जेनेटिक कोड को रिवराइट करने की। और जो अनलकी पर्सन है उसके फ्लेम से बच जाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए चलता फिरता इन्फर्नो बन जाएगा। और अगर इन्फर्नो नहीं जानते तो जाके फायर फोर्स एनिमे देखो। नेक्स्ट 4 नंबर पर जनरल आती है कैरेरा द मिनेक लॉर्ड। मुझे लगता है एनिमेटर ने सोचा होगा चलो एनिमे के अंदर किसी कैरेक्टर को गन भी चलाने दे देते हैं, लेकिन उसने गन एक डीमन के हाथ में दे दी जो एक बुलेट से पूरा माउंटेन खत्म कर सकती है। इंट्रोड्यूसिंग द कैरेरा द येलो प्रीमोडियल, ऑल्सो पार्ट ऑफ द 7 फाउंडिंग डीमन, जिसको डायब्लो ने रिमोरो के साथ ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, और उसने भी इवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ इविल रेस को खोला था और इवॉल्व हो गई थी ड्यूक ऑफ इविल में। ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय उसको टाइटल मिला डिवास्टेशन लॉर्ड किंग ऑफ डिजास्टर, और वो डीमन किंग बन गई और उसकी स्पेशल स्किल में ज्वाइन हो गया डिस्ट्रक्शन किंग अबेंडन। यह स्किल उसको पावर देती है सराउंडिंग ग्रेविटी को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की, एक खतरनाक कयामत लाने की। बैटल ऑफ कॉन्डन के समय उसको टाइटल मिला एग्जीक्यूशन किंग सैंडलफोन बिकम ए अल्टीमेट स्किल डेथ किंग अबेंडन। कंबाइन विथ हिज गन के साथ मैजिक बैरियर के आर पार बुलेट शूट कर सकती है, एनिमे के बॉडी से मैजिक डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक डेडली कॉम्बिनेशन है पेन और निजी के इन नारुतो सीरीज, जिसको तुम कभी पंगा नहीं लेना चाहोगे। चलती फिरती और साफ रहती क़यामत है। आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए रिमूरो के टॉप 3 जनरल्स के पास। नाउ तीसरे पे जनरल आता है बेनीमारू द फ्लेयर लॉर्ड। बेनीमारू गरम दिमाग का लौंडा है जो फ्लेम्स ऑफ इफ्रित की पावर यूज़ करता है, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम को एक खिलौने की तरह यूज़ करता है। ओगरा ट्राइब के मेंबर है जिसने ऑग डिजास्टर के समय रिमूरो को ज्वाइन किया था। रिमूरो का नाम देने के बाद किजिन में इवॉल्व हो गया और बन गया रिमूरो का सपोर्टेड असिस्टेंट मैनेजर प्रोटेक्शन ऑफ जूरा टेम्पस फेडरेशन। उसके बाद वो कमांडर बन गया टेम्पस मिलिट्री फोर्स का, एक्सेप्ट डायब्लो की ब्लैक नंबर फोर्स के। जब उसको फ्लेम लॉर्ड का टाइटल मिला तो वॉइस ऑफ वर्ल्ड ने उसको स्पिरिट फॉर्म में चेंज होने के लिए बोला, लेकिन उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी चली जाएगी। ओगरे ट्राइब लीडर होने की वजह से उसको कोई आगे चलाने के लिए बच्चा चाहिए था बिफोर इवोल्यूशन। रिमूरो के सपोर्ट की वजह से और हॉट पैसिनेट नाइट बिताने के बाद मोमोजी के साथ बेनीमोरो इवॉल्व इनटू फेयर ओनी में चेंज हो गया और उसको एबिलिटी मिली सन गॉड अमातेरेसु, अलाउइंग हिम टू मैनिपुलेट द टेम्परेचर एंड लाइट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ सराउंडिंग एनर्जी। कमांडर एंड चीफ ऑफ टेम्पल्स आर्मी किसी डीमन किंग के दिल में डर जगा सकता है, उसके लिए उसकी आर्मी की खतरनाक पावर दिखा के। नेक्स्ट द मोस्ट पावरफुल सेकंड जनरल इज ज़िक्योन द मिस्ट लॉर्ड। ज़िक्योन पहले 2 इंसेक्ट में से है जो रिमूरो के फॉरेस्ट में मिला था। रिमूरो का नाम देने के बाद और डंजन में ट्रेनिंग करने के बाद उसको 88 फ्लोर का गार्डियन बना दिया।
लेकिन उसके बहुत सारे एफर्ट और वेल्डोर की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद वो इवॉल्व हो गया इंसेक्ट डेविल में स्ट्रॉन्ग आर्मर के साथ। मगर रिमूरे ने उसको आर्मर रिक्रिएट करा लाइव बायोस्टील से, जिसको कहते हैं एडमेंटाइन, जिसकी वजह से उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर है जो कि डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके आर्मर पर बहुत दिन मारने के बाद भी तुम्हें ये नोटिस होगा कि तुम्हारे हाथ पैर टूट चुके हैं, पर उसके आर्मर को कुछ भी नहीं हुआ। और ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय उसको टाइटल मिला मिस लॉर्ड का। उसके बाद ज़िगियोन डीमन किंग फॉर्म में होने के बाद इवॉल्व इनटू वाटर स्पिरिट इंसेक्ट। इवॉल्व होने के बाद उसने अपने बाहर का हिस्सा डिवाइन स्टील में चेंज कर दिया। उसके पास स्पेशल स्किल इल्यूजन लॉर्ड मेफिस्टो पावर थी। ये स्किल से वो इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है और कंट्रोल द स्पेस एंड टाइम, और अपने टारगेट को वो स्पिरिट में चेंज कर सकता है। इन शॉर्ट, अगर तुम इसके वर्ल्ड में हो तो अनडिफिटेड गॉड है। ज़िगियोन बार बार वेल्डोर लड़ने के वजह से उसकी पावर तेज़ी से बढ़ती है, और फॉलन एंजल से फाइट करने के बाद डायनो ने उसको एक डिवाइन गॉड लेवल शॉट दी। उसके साथ मिलने के बाद वो इवॉल्व हो गया क्रम्पलिंग इंसेक्ट विंग में। कुछ वजह से उसको एबिलिटी मिली हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने की और कट थ्रू एनीथिंग जो उसके रास्ते पर आए। ज़िगियोन 5 कमांडर में से है एक जो रिमूरे के पावर लेता है। नाउ फाइनली द नंबर 1 एंड मोस्ट पावरफुल जनरल दियाब्लो द मैजिक लॉर्ड, वन ऑफ द 7 डीमन प्रीमोर्डियल इन डीमन वर्ल्ड और रिमूरे का सबसे लॉयल सर्वेंट, ग्रांटेड द सोल एंड टाइटल डीमन लॉर्ड। रिमूरे की वजह से डीमन किंग में इवॉल्व हो गया जब रिमूरे ने उसका नाम दिया, और ये डीमन पियर में इवॉल्व हो गया एट द सेम टाइम। द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ इविल रेस, और इसके पास स्पेशल स्किल है टेम्पटेशन किंग अज़ाज़ेल की। दियाब्लो कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है सारी एनर्जी को एक सर्टेन स्पेस में। दियाब्लो अपना एनिमी के एनर्जी को आइसोलेट करके उसके खिलाफ यूज़ कर सकता है। उसकी वजह से उसकी एनर्जी लिमिटलेस हो जाती है। ये 5 कमांडर में आता है जो रिमूरे से एनर्जी ले सकता है। एनर्जी को इतना बढ़ा सकता है कि वो एक ड्रैगन से भी लड़ सके दिमाग ख़राब होने पर। उसके लिए जितना आसान है वो जानता है, पर थोड़ी मस्ती करने में बुराई थोड़ी है। हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है, और ये 12 जनरल की पावर रिमूरे के सामने कुछ भी नहीं है। वो चलता फिरता ओवर पावर MC है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए